अगला प्रश्न है, अगर कोई जरूरी सामान घर पर ही खो गया हो और काफ़ी खोजने पर भी न मिले तो क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसको करने से वो पुनः प्राप्त हो सकता है? मंत्र हैं हमारे शास्त्रों में, ऐसे मंत्र, उनको सिद्ध करना पड़ता है। आजकल जो ऐसे बांटते हैं ना, तो उससे कुछ नहीं होता। उनके कुछ कायदे होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उस रीति से करने पर तो हो जाता है। ऐसे हमने भी पढ़े हैं। अभी हमारे पास लाइब्रेरी में ऐसे कई किताबें हैं जिनमें सब उपाय हैं, लेकिन हम किसी को बताते नहीं। बताएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। आपका भी बुरा हो जाएगा, हमारा भी बुरा हो जाएगा, धर्म का भी बुरा हो जाएगा, देश का भी बुरा हो जाएगा। भगवान न रह जाएंगे किनारे, बस फिर यही लोगों की भीड़ हो। हम आपको जो देना चाहते हैं ना, उसी में आपका भला है, और जो आप हमसे लेना चाहते हैं उसमें आपका भला नहीं है। सब छोड़ के चले जाओगे 4 दिन के बाद। जो मर्जी ले लो, देवी देवताओं से, मंत्रों से, जो भी लोगे। आज तक ये देखा है, पाने वाला खोता है, और ज़िंदगी को जो समझा ज़िंदगी से रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के आखिर तू इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है। ज़िंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। आज समझ ले, कल ये मौका हाथ ना तेरे आएगा। ओ गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। आप कहते हैं एक चीज़ खो गई, ऐसा कोई मंत्र बता जो मिल जाए। अरे जो कुछ मिला हुआ ना, इसको भी खो करके जाओगे, लेके नहीं जाओगे। एक दिन सब कुछ जाना है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के आखिर तो इससे प्यार करता है। अरे खो गया, जाने दो उसको, तो वैसे भी जाना, वो जाएगा या तुम जाओगे दुनिया से सब छोड़कर। लेके कोई नहीं जाएगा, लेके जाने की कोई व्यवस्था नहीं, सब छोड़ के जाने की व्यवस्था है। संसार चाहे छूट जाए और चाहे तुम छोड़ जाओ, ये आपसे छूटेगा छूटेगा छूटेगा। क्यों उसके पीछे पड़े हो? जो मिलके ना बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। सुनो भगवान क्या कहते हैं। किस अज्ञान में आप पड़े हैं। आपका बचपन छूट गया, आप पूछो ना मेरा बचपन खो गया, इन गलियों में ढूंढूं मिलेगा? आपकी जवानी खो गई, मिलेगी दोबारा? पूछो मंत्र। जबकि ऐसा भी मंत्र है हमारे शास्त्रों में, जवानी लौट आए। और ऐसा लौटी है किसकी? तो च्यवन ऋषि की। अश्विनी कुमारों के पास से विद्या, देवताओं के पास से विद्या है। तो ऐसा कई विद्या हैं, कई रिद्धियां सिद्धियां हैं, और बिना ही काल के बुढ़ापा आ जाए, और आया वो बुढ़ापा बैक मार जाए। देखा नहीं, देवी देवता कहीं जवान बन जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, कहीं बुढ़े होकर परीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं, बुढ़े बन जाते हैं। ये देवताओं के पास स्वर्ग में सब रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, और इन सब के मंत्र हमारे शास्त्रों में हैं। आप पढ़िए, गीता प्रेस से निकला एक देवांक, देव उपासनांक, उसको पढ़िए, उसमें सारे मंत्र हैं। हम जानते हैं, हमारे पास तंत्र ग्रंथ रखा है, स्पेशल हमारे पास तंत्र मंत्र के ग्रंथ भी रखे हैं, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म के प्रवक्ता हैं। इन सब की जानकारी हमारे लिए आवश्यक है, कब कौन क्या पूछ रहे। लेकिन ये चीज़ें हमने सब त्याग दी, क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं। स्वर्ग के कौन के मुक्ति भी कहीं हमारे सामने है, उसको भी कहेंगे हट पीछे, नहीं चाहिए मुक्ति। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति हो जाए। मुक्ति भरे तहाँ पानी, ये भक्ति का प्रेम का राज्य है। यहाँ मुक्ति से भी आगे पहुँचना है आप सबको। हम रास्ता कहाँ का बताना है, आप मांग के, अरे कोई चीज़ मिल जाए। ठीक है, आपका प्रश्न अच्छा है, क्योंकि अभी आपकी संसार में आसक्ति है, तो आप तो वही मांगेंगे। तो आप वही मांगेंगे जहाँ आपकी आसक्ति है, हम वही देंगे जहाँ हमारी आसक्ति है। आप अपना प्रश्न कीजिए, हम अपने ढंग से उत्तर देंगे। हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते। एक ने कहा, महाराज जी आशीर्वाद हो बच्चे का विवाह हो जाए। हमने कहा ये विवाह अच्छी चीज़ होती है, हम खुद ना करा लेते है ना। हम तो भागे बचपन से छोड़ के 16 साल की आयु में।
जी चीज़ को हमने बेकार समझ करके आ गए तो तुमको बेकार चीज़ को तुमको क्यों देंगे? तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा हम कैसे होने देंगे? एक ने कहा महाराज जी संतान हो जाए कृपा कीजिए। मैंने कहा संतान अच्छी चीज़ होती ना तो हम भी पैदा कर लेते, हम तो सब छोड़ के बाबा जी बन गए। जिन चीज़ों को हम छोड़ आए उसी चीज़ों को मांग रहे हो। आपसे जो भी फल सब्जी खराब हो तो फेंकते हो ना, जिस चीज़ को आप फेंक दो तो भिखारी को दोगे क्या उसको? तो पाप नहीं है। जिन चीज़ों को हम फेंकना चाह रहे हैं गल गई सड़ गई और भिखारी आ गया कि दे दो मुझको, क्या हम देंगे? समझदार देगा क्या उन गली सड़ी चीज़ों को खाने की? क्यों? जिस चीज़ को स्वयं फेंक चुका है, त्याग चुका है, उस त्यागी चीज़ को दूसरे को कैसे दे देगा? तो हम तो उस समय सब चीज़ें त्याग करके प्रभु की शरण में आए, संतों के सानिध्य में आए हैं। हमसे मांगी वो एक भिखारी क्या सकाम भक्त शंकर जी का गरीबी से तंग आ गया। ये भक्तमाल की कथा है। गरीबी से तंग आ गया, भगवान शंकर से बहुत प्रार्थना की, गरीबी दूर हो, गरीबी दूर हो। भगवान ने शंकर जी कुछ और देना चाहते थे क्योंकि भगवान की बहुत भक्ति करता था ध्रुव की तरह, तो बहुत माने भगवान को देना चाहते थे, शंकर कृष्ण को देना चाहते थे, उनके पूर्व जन्म की भक्ति का ऐसा संस्कार। लेकिन वो कहता मुझको तो धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, गरीबी है मेरे पास। भगवान का ये मानना था भाई गरीबी जैसी वो कर्म को सार झेले, भक्ति कर, भगवान को पाले। ऐसी भगवान से बात नहीं हुई उसकी अभी तक, लेकिन वो चाहता था और भगवान ऐसा चाहते थे, लेकिन वो माना नहीं। संतों के माध्यम से भगवान कहलाते हैं। वो बहुत सत्संग भगवान शंकर ने संतों के माध्यम से सुनाया, लेकिन उसकी इच्छा समाप्त नहीं हुई धन की, मुझको धन मिले। अंत में भगवान ने स्वप्न दिया उस भगत को कि जाओ वृंदावन में, जमुना के तट पर आदित्य टीला है, वहाँ पर एक संत सनातन गोस्वामी जी रह करके भजन करते हैं। उनके पास एक पारस पत्थर है, उसको ले आओ, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, लोहे को स्पर्श कराना सोना बन जाएगा, खूब अमीर हो जाओगे। अब बंगाल से पैदल चल करके, उड़ीसा से पैदल चल करके वृंदावन आए, आदित्य टीले का पता पूछा। ये बांकी बिहारी मंदिर के पास है, मदन मोहन मंदिर जहाँ है। तो उस समय मदन मोहन मंदिर नहीं बना था और एक झोंपड़ी में वृक्ष के नीचे ठाकुर जी विराजमान थे, अपने मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी जी के पास। पूछते पूछते है आदित्य टीला और पूरी बात बता दी कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं शंकर भगवान ने मुझको स्वप्न आदेश दिया, आपके पास पारस पत्थर है, मुझको दीजिए, भगवान की आज्ञा है। तो सनातन गोस्वामी को विश्वास होगा कि भगवान ने जरूर कहा होगा, क्योंकि मेरे पास है और मेरे सिवा कोई दूसरा जानता ही नहीं। इसका मतलब सच में भगवान ने इनको स्वप्न दिया है शंकर जी ने, अब तो इनको पारस पत्थर देना ही होगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि भाई हाँ था, तो वो तो घबरा गया, इसका मतलब किसी और को दे दिया, आने में देरी होगी, दूर से आए उड़ीसा से चलकर पैदल। महाराज फिर अब कहाँ है? कहते पड़ा होगा कहीं। अब थोड़ी सी तसल्ली हुई, इसका मतलब दिया नहीं, कहीं पड़ा होगा, ढूंढना पड़ेगा। कहा महाराज जी मैं ढूंढता हूँ। कहता है एक दिन मिला था मुझको पारस पत्थर, वो मैंने इस जगह फेंक दिया जमुना जी में, ढूंढ लो यहीं कहीं होगा। और ढूंढा तो अंत में मिल गया और लोहे से स्पर्श करा के देख लिया, सोना बन गया। बड़ा प्रसन्न, कहता ले जाओ, तुम्हारे ऊपर भगवान शिव की कृपा है, ले जाओ। अब वो पारस पत्थर वहाँ से लेके चला, अभी 5-10 कदम ही चला, मन ही मन सोचा कि इतना कीमती पारस पत्थर और ये बाबा जी जिनके पास था ये भिक्षा मांग के रोटी खा रहे हैं, टूटी सी झोंपड़ी है, इन्होंने कभी प्रयोग ही नहीं किया और देखो मुझको दे दिया। इसका मतलब ये है कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके आगे पारस पत्थर भी तुच्छ है, जीरो है, फेंक दिया। इतनी कीमती चीज़ इनके पास है जिसके आगे पारस पत्थर की इनकी दृष्टि में कोई कीमत नहीं। तो मैं जरा जाता हूँ वापस, पूछता हूँ क्या आपके पास कीमती है। चले वो सज्जन सनातन गोस्वामी जी से कहा कि इस पारस से कीमती भी कोई आपके पास वस्तु है? तो बता दिया कि हाँ है। आप उसको दे सकते हैं? हाँ दे सकता हूँ।
लेकिन एक शर्त है, उस निर्धन ने कहा मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस इससे कीमती वस्तु मुझको मिल जाए। कहा यदि चाहिए तो इस पारसपत्र को आंख बंद करके जोर से बहती जमुना में डाल दो, जो ढूंढने पर भी तुमको दोबारा ना मिले। है इतनी हिम्मत। अब उसको विश्वास था कि इससे कीमती चीज़ मिलेगी इसको फेंकने से। तो अब सोचिए पारस पत्थर कितना कीमती होगा। आंख बंद करके हाथ में लेकर जोर से जमुना में फेंका, कहाँ गया नहीं पता। फिर लौट कर आए, कहता आओ अब इससे भी कीमती मैं आपको दिखाता हूँ। ले गए झोपड़ी में, ठाकुर जी के सामने से पर्दा हटाया, करो मेरे मदन मोहन के दर्शन। अब मदन मोहन जी के दर्शन की उनके ऊपर शिव की कृपा तो थी ही, क्योंकि भगवान उनका मन धन से हटा करके लगाना चाहते हैं परम धन में, परमात्मा में। हमारे निर्धन के धन राम, तो वो देना चाहते थे भगवान शंकर। तो अब इस माध्यम से दे रहे हैं। संपत्ति का मोह त्याग दे, फेंक दिया सामने मदन मोहन ठाकुर जी, कीजिए दर्शन। अब जो इतनी कुर्बानी कर सकता है, और भगवान शिव की बड़ी आराधना की। भगवान शिव के पास राम कृष्ण की भक्ति के खजाने की चाबी है, तो संतों के माध्यम से चाबी घुमाई, सनातन गोस्वामी के माध्यम से। भक्ति तो पहले बहुत करके था भी, निष्पाप, कोई अपराध नहीं करता था, भगवान शिव का बड़ा भक्त था। लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार कहिए, भगवान शिव की विशेष कृपा कहिए, उनके भीतर प्रेम के संस्कार जगा दिए। और मदन मोहन जी की आज दुनिया दर्शन करते समय करौली में है, लेकिन सबके साथ ये घटना नहीं घटती जो घटना इस भक्त के साथ घटी है। भगवान के दर्शन करते भगवान में इतना आकर्षण हुआ, इतना आकर्षण हुआ, रो लिए, चरणों में गिर गए, अब इनको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता। प्रेम की आंखों से दर्शन कर लिए, ये है। तो उन्होंने इस धन को फेंक दिया। और तुम क्या कहते महाराज, धन कहीं खो गया है, ढूंढे मिल जाए, कोई मंत्र बताओ भैया, हम देना क्या चाह रहे हैं और तुम लोग पाना क्या चाह रहे हो। दिन में ही सूर्य निकला तब भी अंधकार, इसका मतलब सूर्य निकला है तब भी अंधकार, इसका मतलब आंखों में दोष है। तो अभी तक आप अंधकार में खोए हैं। जो कोई चीज़ खो गई, आप मंत्र हमसे मांग रहे हैं कि ढूंढ के लाइए, मंत्र बताइए। यद्यपि मंत्र हैं, शास्त्रों में सब कुछ है, लेकिन मैं आपको जगाना चाहता हूँ, अंधकार में भटकिए मत। जो गया सो गया, जाए तो भीड़ कम, आए तो स्वागतम, ऐसा भाव रखो। आ जाए, प्रभु का प्रसाद के ग्रहण करो और उसका सदुपयोग करो वस्तु का। यदि गई, ओके टाटा बाय बाय, जाओ। वैसे भी एक दिन सबको जाना ही है। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। खूब कमाया जग में हमने, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन दुनिया वालों सुन लो, कफन में जेब नहीं होती। सच्चा धन है, कबीरदास जी कहते हैं, वो है राम नाम। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धनो है। इसको लूटो जितना लूट सको, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो कुछ आपकी चीज़ खो गई तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप छोड़ के दुनिया से चले जाएंगे 4 दिन के बाद, जो जाना चलेगी। लड़की जो घर में पैदा हुई, उसको चाहे 20 साल की होके जाए, वो 26 साल की होके जाओ, उसको तो जाना ही है ससुराल में। अब वो चाहे 26 साल की होके चले जाए, चाहे 6 साल पहले 20 साल की होके चले जाए, जाना ही है, तो हंस करके विदा कर दो। इसी प्रकार संसार को जाना ही है। आए तो स्वागतम, जाए तो भीड़ कम वाला सूत्र अपनाएं।